राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी है। तो आप देख रहे हैं रितिका ठाकुर को माधवपुर ब्लॉग में। पहले तो देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्रद्धालु पूरे विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। प्रत्येक एकादशी परमेश्वर श्री विष्णु को समर्पित है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से ही मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत होती है। लक्ष्मी स्वरूपत्व से भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी और शालिग्राम का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों, पत्ते पत्ते मोहन का नाम सखियों, पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों, पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों। आज तुलसी का 16 श्रृंगार सखियों, आज तुलसी का 16 श्रृंगार सखियों, पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों, पत्ते पत्ते पे मोहन। तुलसी और शालिग्राम के विवाह से जुड़ी एक कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी, जिनका एक नाम वृंदा है, शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ दुराचारी और अधर्मी था। देवता और मनुष्य सभी इस असुर से त्रस्त थे। तुलसी के सतीत्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा। दैत्य को मारने का उपाय पूछे जाने पर उस समय भगवान विष्णु ने
शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया, जिससे शंखचूड़ की शक्ति खत्म हो गई और शिव जी ने उनका वध कर दिया। बाद में जब तुलसी को ये बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तुलसी नेपाल की गंडकी और पौधे के रूप में आज भी धरती पर है। गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं। ऐसा माना जाता है जिस स्थान पर शालिग्राम और तुलसी होते हैं वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करते हैं। भगवान शिव ने शालिग्राम की महिमा का गान करते हुए कहा कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। मेरी कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तमन करने से जो फल मिलता है वह एक ही शालिग्राम के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जहाँ इनका पूजन होता है वहाँ पर किया हुआ दान स्नान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। शालिग्राम, तुलसी और शंख को जो व्यक्ति श्रद्धा से सुरक्षित रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते प्रेम करते हैं। तुलसी शालिग्राम पूजन की महिमा इस प्रकार बताई गई है। पुराणों में शालिग्राम को ब्रह्मांड भूत श्री नारायण का प्रतीक माना जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्रद्धालु पूरे विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराते हैं। इसी दिन में से मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शालिग्राम शिला का दर्शन करता है उसके सामने मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के अनुसार पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। इनके स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और प्रणाम करने से अनेक पाप भी तो माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय माता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।